नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी धान खरीदी केंद्र से करीब 7 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया है। प्रशासन का दावा है कि धान न चोरी हुआ न बेचा गया, बल्कि चूहे, दीमक और कीड़ों ने खा लिया। जांच में 26,000 क्विंटल धान की कमी सामने आई है। केंद्र प्रभारी पर फर्जी बिल, फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। कांग्रेस इसे बड़ा घोटाला बता रही है, जबकि सरकार जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कवर्धा जिले के बाजार चार भाटा और बघर्रा धान संग्रहण केंद्र में वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7,99,000 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि 26,000 क्विंटल धान कम है। सबसे ज्यादा कमी बाजार चार भाटा केंद्र में पाई गई, जहां से 22,000 क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई और केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया, लेकिन प्रशासन का दावा है कि धान ना तो चोरी हुआ ना बिका, बल्कि उसे चूहे, दीमक और कीड़ों ने खा लिया। वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। अब चूहे ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सी प्रजाति के हैं जो 7 करोड़ का धान खा गए। किसान पतले हो गए, चूहे मोटे हो गए। कौन चूहों का संरक्षक है, ये जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है कि जो चूहे अगर 7-7 करोड़ का अगर धान को खा जा रहे हैं, तो चूहा का प्रकार, चूहा का साइज और उसके कनेक्शंस, इसको देखना पड़ेगा कि कौन उसके संरक्षक हैं और कैसे चूहा इतने मात्रा में धान खा गए। चूहे मोटे हो गए और यहाँ के किसान दुबले हो गए। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले का संज्ञान लेगा, किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, प्रशासन के लोग उसका संज्ञान लेंगे। किसी तरह की गड़बड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी, गड़बड़ी जानकारी में आएगी, जांच होगी, कार्रवाइयां होगी। अब देखना यह होगा कि धान को खाने वाले चूहों की कहानी सच साबित होती है या फिर इस मामले में किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश होता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी, भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी। सबसे पहले शताब्दी जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से यहां पर कांग्रेस कह रही है कि सरकारी धान खरीदी केंद्र से 7 करोड़ से ज्यादा का धान वहां गायब हो गया है। प्रशासन कह रहा है कि ये चोरी नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर जो चूहे थे, जो वहां पर दीमक थे, कीड़े थे, उन्होंने इसको खा गया है। तो इसलिए यहां पर अमरजीत भगत का आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि किसान पतले हो गए लेकिन चूहे मोटे हो गए हैं। भागीरथ जी, सुना मैंने भी। एक्चुअली में इसमें चूहे की बात है या अन्य क्या बात है, इसके लिए भी जांच समिति बनाई गई है। 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है और ये जांच करके बताएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसकी घोषणा खाद्य मंत्री ने की है और उन्होंने ये भी कहा है कि गैर जिम्मेदार जो भी अधिकारी उनके खिलाफ FIR की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बात तो है कि अगर कोई ने गलती की तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत हो रही है। आप देख रहे हैं कितने लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा है कि निश्चित रूप से ये लापरवाही का मामला है, चाहे वो चूहे कहें, दीमक कहें, चोरी कहें, कुछ भी कहें, लापरवाही का प्रथम दृष्टया बिल्कुल, और क्या कहें, प्रथम दृष्टया क्या, बिल्कुल ये लापरवाही का मामला है। इसको मंत्री जी ने भी माना है, सरकार ने भी माना है कि किसका इसमें
किसकी गलती है ये जांच समिति के बाद मालूम पड़ ही जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोग आज जो आवाज उठा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तमाम घोटाले उनके कार्यकाल में हुए तब FIR क्यों नहीं की, तब किसी पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की। यह जो धान खरीदी का मामला है, इसमें नीतिगत कितनी खामियां थी कांग्रेस सरकार के समय, बारदाने को लेकर परेशानी, रकबे को लेकर कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, तो इन सारी बातों को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रोत्साहन राशि में हेराफेरी हुई, इतनी परेशानियों से कांग्रेस के समय में किसान गुजर रहे थे, तब किसान का दर्द समझ में नहीं आया। आज इस प्रकार की बातें उठाकर और एक बेवजह इस बात को जो है तूल दे रहे हैं, इसमें अगर किसी प्रकार की कहीं कोई गलती है किसी की, तो उसकी जांच हमारी सरकार की ओर से की जाएगी, ये मेरा कहना है। ठीक है वंदना जी, जांच की जाएगी और जो भी जांच होगा उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरुण साहू जी भी ने कहा और अभी शताब्दी जी भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर लापरवाही हुई है तब भी नहीं छोड़ा जाएगा, अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और प्रारंभिक तौर पर जो यहाँ पर केंद्र प्रभारी था उसको भी हटा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले पांडे जो मेरी बड़ी बहन है वो बोल रही है कि बेवजह आप ये बताइए कि 7 करोड़ के जो धान है उसके चूहे खा जाते हैं और उस पे हम आवाज भी ना उठाएं। यदि हम यहाँ पर बात रखते हैं, किसानों के दुख दर्द को यहाँ पर आपके सामने हम रखते हैं, तो बेवजह हो जाता है। तो वजह कौन सी बताएं इनको? सबसे पहली बात ये है कि वजह कौन सी बताएं। सबसे बड़ी बात है कि मेरी बड़ी बहन बोल रही है कि हमने जांच समिति बना ली है, तो ये कहावत सुनी ना आपको कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे को हो। हम तो चाहते हैं कि इस पर CBI जांच हो, क्योंकि जो जांच समिति बनाए है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन लोग कैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कितना षड्यंत्र रचते हम लोग देखते आए हैं। कि कुछ दिन पहले जसपुर में 6 करोड़ का जो धान था उसको चूहा खा गया, उसका क्या रिपोर्ट आया मेरे को बड़ी बहन बता दे। अभी आपके सामने हम देख रहे हैं कि 7 करोड़ का जो धान है उसको चूहा खा जाता है। कुछ दिन पहले देखते हैं कि गांजा को जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त किया जाता है, चूहा गांजा पी लेते हैं। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि शराब की कुछ बॉटल गया था, तो जो चूहा है वो शराब पी जाता है। यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ के जो चूहा है उनकी अलग ही एक जो रंग है वो देखने को मिलता है। मतलब गजब के चूहे हैं ये कि आज देखेंगे कि बोलते हैं ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक बात तो कहावत बहुत सही है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। जो ऐसे प्रजाति के चूहे हैं जो इतने करोड़ करोड़ रुपए के वो धान खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुमकिन है। और सबसे वर्तमान में देखिए सबसे ज्यादा यदि परेशान है तो किसान परेशान है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा यदि परेशान है तो किसान परेशान है। आज भी आप देखिएगा 31 जनवरी तक जो धान खरीदी का लास्ट जो डेट है, लेकिन आज भी किसी किसानों का जो बड़े बड़े किसान है उसका टोकन नहीं कटा है। यदि किसी का टोकन कट भी गया है तो उसकी धान की बिक्री नहीं हो पा रही है, किसी को बारदाना नहीं मिल पा रहा है धान। और सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की जो फैलवर सरकार है, क्योंकि जो धान खरीदी केंद्र में है धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। जब उठाव नहीं हो पा रहा है तो उनको बारदाना कहाँ से उन लोग को उपलब्ध कराए किसानों को, और धान खरीद करके रखे तो रखे कहाँ। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी लापरवाही के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, बेशर्मी के साथ बात करते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में क्या हुआ। अरे कुछ तो शर्म करो, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है, और आपके सरकार के नाक के नीचे में इतनी बड़ी घोटाले पे घोटाला हो रहा है और आप बोलते हो कि पूर्ववर्ती सरकार को देखो। सबसे ज्यादा यदि शासन किया छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया है। लेकिन आप जो है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप जवाब ले लेते हैं। शताब्दी जी, सरकार जिम्मेदारी से बच रही है, करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। देखिए, जिस प्रकार की बौखलाहट हमारे कांग्रेस के नेताओं में, प्रवक्ताओं में देखने को मिलती है ना, वो इसलिए कि उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया जाता है। एक कहावत इन्होंने कही तो मैं भी एक कहावत आपको कहती हूँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप ये बताइए, PSC घोटाले तो आप नकार ये कहावत 100 चूहे खा 7 करोड़ का धान चूहे खा, ये आप लोग को बोलना है तो आप ही बोलिए, मुझे नहीं बोलना।
होना है डिबेट में। देखिए वंदना जी, पीएसपी में युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? शराब की गाय और ये प्रकार का नहीं खेला। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ नकली होलोग्राम लगाकर जो खेल खेला गया और 3200 करोड़ का जो घोटाला सामने आया, कौन सा जश्न मनाया आप लोगों ने जब चैतन्य जी छूट कर आए वहां से जमानत पर? तो जमानत किस बात की मिली यदि घोटाला ही नहीं हुआ था? तो बेशर्मी की जो बात आपने कही ना, बेशर्म जैसा शब्द का जो आपने प्रयोग किया, शब्दों में कम से कम हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो बेशर्मी वाली बात अगर की है तो बेशर्मी किसकी यहाँ नजर आ रही है कि हमको देखना चाहिए। इतने सारे घोटाले करने के बाद, इतना जनता का पैसा लूटने के बाद और उसको कांग्रेस भवन में भेजने के बाद इस प्रकार की बातें करते हैं, ये शोभा नहीं देता है। और कम से कम एक स्तरीय हमारी शब्दावली होनी चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या समाज की व्यवस्था को सुधार या इस प्रकार से अपनी स्तरहीनता को दर्शाना है यहाँ पर बैठ करके। निश्चित रूप से हमने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही और गलती की वजह से ये घटना घटित हुई है, जो नहीं होना चाहिए, और इस पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी बात पहले ही कह दी गई है। इसलिए मैंने कहा कि बेवजह जब अगर हमने अपनी गलती पर कार्रवाई कर ली है, यदि मान लीजिए गलती हो रही है किसी से और कार्रवाई की बात न की जाए, उसकी ओर ध्यान न दिया जाए, तब कोई उंगली उठाए तो बात बनती है। मेरा ये कहना है कि पूरी तरीके से धान खरीदी को लेकर 2739 केंद्रों में सारी व्यवस्था की गई है। एग्री स्टेट के अंतर्गत कार्यान्वयन हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और जो भी अवैध धान बेचने के लिए आता था उसकी रोकथाम इस बार कर दी गई है। बारदाने की समुचित व्यवस्था की गई है, टोकन दिया जा रहा है और जिसको भी टोकन अभी तक नहीं मिला उन्हें आगे प्राप्त होगा, इसकी विश्वस्ती दी जा रही है, इसका विश्वास दिलाया जा रहा है हर किसानों को। और कहा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि आपका एक एक दाना खरीद लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहे। तो ऐसी पूरी परिस्थिति में कांग्रेस के द्वारा अस्थिरता की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, किसानों के साथ। तो किसानों के साथ बोगस रकबे बनाकर बिचौलियों को फायदा दिलाने के लिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब कार्रवाई की जा रही है तो फिर कांग्रेस इसे बेवजह तूल क्यों दे रही? ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता कवर्धा से जुड़े हुए हैं अशोक निर्मलकर। अशोक, देखिए, जानना चाहेंगे आखिर जो मामला सामने आया ये कैसे सामने आया और जो जांच टीम वहां पर पहुंची थी कैसे उसको पता चला कि यहां पर 7 करोड़ का धान यहां पर गायब हुआ है, और क्या इसके पहले भी यहां पर, क्योंकि अभी जो हम बात करें वर्ष 2024-25 की बात करें, अगर हम उसके और पहले के सालों की बात की जाए तो क्या उस समय भी इस तरह की कोई गड़बड़ी या लापरवाही सामने आई थी? अशोक, आपकी आवाज लगता है शायद म्यूट करके रखी है आपने, अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। चलिए अशोक, हम दोबारा आपके पास आते हैं। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप कुछ कहें, अगर कुछ टेक्निकल फिर प्रॉब्लम है तो फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अशोक, चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। देखिए शताब्दी जी, अभी वंदना जी कुछ कारणवश हमारे साथ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम का जुड़ नहीं पाई है, जैसे जुड़ेंगे मैं उनसे सवाल भी पूछूंगा। लेकिन शताब्दी जी, देखिए, जिस तरह से आपने कहा जो भी लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी में यहां पर यह बयान नहीं दे दिया? उसको भी इंतजार करना चाहिए, तो उसको भी कहना चाहिए था कि जांच के बाद जो भी होगा वो सामने आएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से जब इस तरह से बयान सामने आ रहा है कि चोरी नहीं हुआ है, जो चूहे हैं, दीमक या कीड़े हैं, उन्होंने इन धान को खा लिया, तो फिर विपक्ष को मौका मिल जाता है इस तरह से तंज कसने का, जिस तरह से अमरजीत भगत कह रहे थे कि चूहे मोटे होते जा रहे हैं, किसान पतले। देखिए, जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, खाद्य मंत्री ने यही कहा ना कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अब वहां पर जो है उन्होंने अपनी समग्र सोच के अनुसार जो कुछ कहा, रूप से ये जांच का मुद्दा बनता है कि किस प्रकार से उन्होंने ये कह दिया। तो हमें देखना यह है कि आखिर इसको
20,000 टन धान कम है। तो ये हमारे ही सरकार के अधिकारियों ने जब मिलिंग में जा रहे धान में देखा कि खरीदी में इतना है, मिलिंग में जाते समय इतना है, तो इसके लिए कौन, हम स्वयं ही तो अपनी बातों को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं कि किसानों का जो धान है उसका एक एक दाने का हिसाब रखना चाहिए और कहाँ गलती हुई है उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। किनका हाथ है, कौन से जमाने में पाले हुए चूहे ये काम कर गए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। उन चूहों की नस्ल कौन सी है और कहाँ किसने पाल रखा था और उन्होंने कहाँ सेंध मारी है, कैसे मारी है, ये सब जांच में आएगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो जिन अधिकारियों ने ये बयान बिना जांच के ही दे दिया है और जिसको लेकर विपक्ष को मौका मिल रहा है इस पर कहने का, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उनको भी नोटिस भेजा जाएगा कि आपने किस बिना पर, किस आधार पर यह बयान दिया, किस आधार पर आपने ये कहा कि जो धान चोरी हुआ है चूहों ने, कीड़ों ने, दीमक ने खा लिया? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गैर जिम्मेदाराना बयान जिस भी अधिकारी ने दिया है उसकी पूरी, अगर जांच समिति बैठी है तो एक एक बिंदुओं पर जांच होगी और बात की जाएगी कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत और गैर जिम्मेदाराना जवाब सरकार को बहुत परेशानी में डाल देता है। इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। ठीक। प्रारंभिक तौर पर आप लोग ने, सरकार ने जो केंद्र प्रभारी उसको हटा भी दिया है, लेकिन क्या अब सरकार को यहां पर और सतर्क होना होगा कि बाकी जो धान खरीदी केंद्र है वहां से भी इस तरह की गड़बड़ी सामने आ सकती है? क्योंकि यहां पर जो केंद्र प्रभारी था जिसकी जिम्मेदारी थी इन चीजों को संभाल के रखना, ऐसा लग रहा है कि वही संदिग्ध है। अभी हालांकि जांच अभी चलेगी, लेकिन सीसीटीवी से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है, बिना पर्ची के आवक जावक की बात सामने आ रही है। तो बाकी जो केंद्र है अब वहां पर भी और सख्त जांच होगी, सरकार इसको लेकर और सख्त होगी और दिशा निर्देश जारी करेगी। निश्चित रूप से जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम होगा डिपार्टमेंट का, उसके तहत सारे जांच की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी और इन घटनाओं के बाद तो और ज्यादा टाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए और होगी, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा ऐसा कहना है कि मैं फिर कहूंगी भागीरथ जी की कांग्रेस के द्वारा जो आवाज उठाई जाती है इसमें हम देखते हैं कि कमीशन, करप्शन और कलेक्शन तो इधर चलता था और उसके बाद ये बात आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमको सारे मुद्दों में देखने को मिला, चाहे वो शराब की 20,000 बोतलों का मामला हो, इस प्रकार से चोरी हो गई अचानक। ठीक है, चलिए जवाब भी ले लेते हैं। इनके भी इसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं। वंदना जी, देखिए जिस तरह शताब्दी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी सरकार की तरफ से खुलासा हुआ ना, जब सरकार की तरफ से जांच टीम गई उसके बाद ही तो ये खुलासा हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वो पकड़ी जाए और जो उसका दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वंदना जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप एक कहावत सुने होंगे कि जहां 100 बेईमान होते हैं वहां पे कम से कम 4 ईमानदार भी होते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनको उजागर करने के लिए 2-4 ऐसे भी ईमानदार जो आज भी इस प्रदेश में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के पोल खोल रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार अभी पिछले 2 साल में आप देखिए ना, बिना टेंडर के ही कार्य चालू हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी देखिए ना, जमुरी में जो आप देखेंगे कि अपने छत्तीसगढ़ के मान सम्मान की बात है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो बड़े नेता है उन लोग लड़ रहे हैं कि मैं नहीं, इसका मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका मैं अध्यक्ष हूँ। नहीं, वो बोलता है कि जो शासकीय अभी जो, ठीक है, आज के मुद्दे पर फोकस रखें, आज के मुद्दे पर फोकस रखें। मैं उसी मुद्दे पर हूँ साहू जी, मैं उसी मुद्दे पर हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार की बात आ रही है तो अभी वर्तमान में जो जम्बूरी मामला है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जब इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल जाती है तो मुंह में इन लोगों की उंगली रख करके चुप हो जाते हैं, कुछ बात नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि कुछ दिन पहले महिला बाल विकास विभाग ने जो सैनिटरी पैड का जो इन लोग ऑर्डर किए थे, कोई टेंडर नहीं, ऑफलाइन टेंडर, इन लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, लेकिन ऑफलाइन अपने जो चाहते हैं उनको टेंडर का, उनको भागीदारी में कमीशन मिले करके अपने चाहते को टेंडर का उन लोग कार्य ठीक है। आप इस मुद्दे को लेकर तमाम जो मुद्दे उसको भी शामिल कर रही हैं, लेकिन जिस तरह शताब्दी जी ने कहा कि हमारी सरकार इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आऊंगा आपके पास, लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन सीबीआई जांच क्यों नहीं? तो राशि बहुत बड़ी है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल विपक्ष मांग कर सकते हैं, इस पर भी मैं सवाल करूंगा शताब्दी जी से, लेकिन फिलहाल अशोक जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही तो जानना चाहेंगे क्या इसके पहले भी इस धान खरीदी केंद्र से इस तरह की गड़बड़ी
या इतने बड़े पैमाने पर धान की गुम या लापता होने की बात सामने आई थी? जी बिल्कुल, 2024 में भी यह मामला सामने आया था। उसके बाद जो है जांच समिति टीम बनी हुई थी। उसके बाद जो है जितने भी मामले थे वो सारे मामले जो है हालांकि इस समय बढ़ गया था, लेकिन ये मामला जो है अभी जो 2 संग्रहण केंद्र जैसे बघर्रा हो गया और तब बघार 4 भाटा हो गया, दोनों जगह जो है 26,000 क्विंटल धान को जो है चूहा खा जाए, ये जो बात जो है हजम नहीं हो पा रही है, जिससे जो है पूरा मामला जो है तूल पकड़ा हुआ है। कांग्रेसी जो है जगह जगह इस मामले को लेकर उजागर कर रहे हैं और अभी आज जो है कांग्रेसी जो है चूहे का जो पिंजरा होता है वो जो है विपणन अधिकारी को जाके सौंपे है, ताकि जो है आपके जो चूहे उसको जो संभाल के रखे। जो है 7 करोड़ का जो है धान जो है चूहे खा गए, ये बात जो है कैसे लोगों को समझ में आएगा। हाँ, लेकिन विपणन अधिकारी का ये भी कहना है कि वो मामले के जांच में जो है सही पाया बता रहे हैं। जांच समिति टीम जो है खाद्य अधिकारी जो है वो भी जांच समिति टीम बना करके जांच कर रही है, लेकिन सीसी कैमरा के द्वारा जो है वहां पर जो जानकारी मिली है उससे जो है अधिकारी जो है नाकार नहीं रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यहाँ पर जो है हेराफेरी तो हुई है, लेकिन अभी तक जो है जिम्मेदार जो अधिकारी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कम से कम 4-5 दिन से जो है मामला तूल पकड़ा हुआ है और ये मामला जो है बहुत उच्च स्तर तक जाने वाला है। ठीक है, वाकई। और इसको लेकर कांग्रेस को लगातार बीजेपी घेरे। साहब जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती और क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मामला है। 7 करोड़ से ज्यादा का इसमें जो धान है वो लापता हो गया है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो जांच हो रही है वो सैया भाई कोतवाल का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर सरकार आपकी है तो फिर जांच पर कैसे भरोसा किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि बाहरी एजेंसी है उनसे जांच करवानी चाहिए। शताब्दी जी। देखिए, कांग्रेस को ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं बनता। जब कोयला घोटाला हुआ तब क्यों नहीं करवा ली जांच? शराब घोटाला इतना बड़ा सामने आ रहा था तब क्यों नहीं करवा ली जांच? कोई एक दिन में तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो संरक्षण देते रहे और मामले को दबाया। तो मेरा ये कहना है जी शताब्दी, मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की मांग करना बहुत आसान है, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और आवश्यकता सरकार की ओर से हर प्रकार की जांच के लिए सरकार तैयार रहेगी और कांग्रेस को इसके लिए इतना ज्यादा। मेरे पास समय आपने कहा कि सरकार हर जांच के लिए तैयार रहेगी। वंदना जी देखिए, जिस तरह से अगर हम देखें चाहे ईडी है या सीबीआई है, इसको लेकर भी आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। अगर मान ली इस पर जांच भी होती है और जांच की रिपोर्ट सामने भी आती है, क्या उसके बाद भी आप लोग इस जांच पर भरोसा करेंगे? क्योंकि चाहे आपके नेता हो या प्रदेश के नेता हो तो जांच एजेंसी पर लगातार सवाल उठाते ही रहते हैं। देखिए, यदि सीबीआई जांच करती है तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, लोगों के सामने में आएगी। क्योंकि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार ये पता चल रहा है कि जो इतनी बड़ी जो गड़बड़ी हुई है, वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़ किया गया था, बहुत सारे फर्जी बिल बनाए गए थे और फर्जी बिल के साथ साथ हम देखते हैं कि फर्जी के रूप में बहुत सारा जो बारदाना है, वो बारदाना को भी वहाँ पर फर्जी रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी है उसको निलंबन कर दिया, ठीक है, लेकिन नियम क्या कहता है? आप निलंबन करने के बाद एफआईआर दर्ज कराइए और जो जांच है आपको बड़े स्तर पर करना चाहिए। कहीं 1 और 2 रुपया वाली की बात नहीं है। 7 करोड़ का मामला है, 7 करोड़ से अधिक का मामला है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगता है जांच की मांग कर रहे हैं? तो देखना होगा इस पर क्या सीबीआई जांच होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वंदना जी, शताब्दी जी और हमारे संवाददाता अशोक निर्मल का। शुक्रिया वहां से रिपोर्ट देने के लिए और आप दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 7 करोड़ या लापता होने का सामने आया है, हालांकि ये चोरी हुई है, इन्हें चोरों ने खाया, दीमक ने खाए, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इसको लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस पर सीबीआई जांच की मांग करी। देखना होगा क्या सीबीआई जांच इस पर होती है और अगर जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर इस पर सामने आता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।